तो नमस्कार दोस्तों, मार्केट में चारों तरफ बिकवाली का दौर जारी है। चारों तरफ बिकवाली हो रही है और कोई भी सपोर्ट अब काम नहीं कर रहा है। मार्केट में एक तरफा बिकवाली देखने को मिल रहा है, हाई वोलेटिलिटी देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं किस तरह से 22,700 के लेवल तक पहुंच के मार्केट ने कहां से गिरावट दिखाई, यानी 216 पॉइंट से ज्यादा की गिरावट मार्केट में थी। 22,600 तक मार्केट खुला था। एक समय ऊपर भी गया, 22,700 तक गया, लग रहा था सब कुछ ठीक है, लेकिन वहां से सेलिंग हुई और देखिए किस तरह से मार्केट धड़ाम से नीचे आया। 22,500 के नीचे जाके क्लोजिंग किया है, जो काफी कमजोर क्लोजिंग माना जाएगा। लेकिन निफ्टी बैंक सपोर्ट कर रहा था। अब देखिए निफ्टी, पहले निफ्टी बैंक सपोर्ट नहीं करता था, निफ्टी सपोर्ट करता था, लेकिन अब उल्टा हो रहा है, निफ्टी बैंक सपोर्ट कर रहा है और निफ्टी सपोर्ट मार्केट को नहीं कर रहा है। और निफ्टी बैंक सपोर्ट करने का रीजन था सबसे बड़ा दिग्गज एचडीएफसी बैंक, जो 0.66 करीब करीब 1% बढ़ा था। लेकिन आईसीआईसीआई बैंक से भी तेजी थी, एक्सिस बैंक में भी तेजी थी और भारतीय एयरटेल, एसबीआई से भी तेजी थी। यानी सारे दिग्गज जो थे, एसबीआई, निफ्टी बैंक के जो कोर सेक्टर के जो बैंक होते हैं, सारे सपोर्ट कर रहे थे। यानी एचडीएफसी, एसबीआई, एक्सिस और आईसीआईसीआई बैंक, ये 1 से 2% तक सपोर्ट कर रहे थे, जो निफ्टी बैंक को ऊपर की ओर ले जाने की कोशिश किया जा रहा था। लेकिन वहीं पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही थी। जब से टाटा स्टील का रिजल्ट खराब हुआ है, आप वहां पे देखिए 5% का गिरावट। टेक महिंद्रा, ग्रासिम, बजाज फिनसर्व, विप्रो जैसे दिग्गज 2 से 6% तक गिर रहे थे। यहाँ प्रॉफिट बुकिंग हेवी मात्रा में हो रहा था। जाहिर सी बात है, टाटा स्टील का प्रॉफिट करीब करीब 70% गिरा है। इस रीजन से यहाँ पे एक सेलिंग देखने को मिल रही है। अब ऐसे में क्या रणनीति बनानी चाहिए? आज सप्ते का लास्ट दिन होने वाला है, आज थर्सडे, फ्राइडे का दिन है और कल का दिन काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। कल एग्जिट पोल आएगी और 4 तारीख को मार्केट में और ज्यादा भयंकर वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी, क्योंकि 4 तारीख को रिजल्ट आएगा, इलेक्शन न्यूज। कौन अपना सत्ता बचाएगा, मोदी सरकार, या सत्ता गवाएगा, ये 4 तारीख को पता चलेगा। लेकिन मार्केट में आप देख सकते हैं किस तरह से वॉलेटिलिटी बनी है। बड़ा सा रेड कैंडल बन चुका है, 22,488 पे सपोर्ट लिया है, 22,500 का इंपॉर्टेंट लेवल को तोड़ दिया है। अब अगर इस लेवल को भी तोड़ता है तो आप 22,000 के लिए रेडी रहिए। ये क्लियरली दिख रहा है वीकली चार्ट में किस तरह से 22,500 को सपोर्ट जो था, इसका मेजर सपोर्ट, इसको तोड़ के 12 पॉइंट नीचे क्लोजिंग दिया है। अब 22,500 हम क्यों इंपॉर्टेंट लेवल बोलते थे, आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, करीब करीब 8 वीक से ये 22,500 को रिस्पेक्ट दे रहा था। और इसके ऊपर देखिए कितना दिन सस्टेन किया था, 1 2 3, करीबन 3 वीक से इसको, 8 वीक से इसको रेसिस्टेंस मान रहा था, 3 वीक से इसको सपोर्ट मान रहा था। अब देखिए इसको भी रिस्पेक्ट मार्केट ने नहीं दिया है। अब अगर इसके नीचे अगर मार्केट फिसलता है, यहाँ से नेगेटिव कैंडल बनता है, नेगेटिव कैंडल का लो टूटता है 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, तो आपको 22,400, ठीक इसके नीचे 22,300 और इसके नीचे आप 22,000 का लेवल तक भी देखने को मिल सकता है। जिस तरह से मार्केट में गिरावट देखने को मिल रही है। अब आते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे कुछ लेवल्स हमें समझ में और ज्यादा आएंगे। 1 2 3 4, 4 वीक्स डे से आप देखिए रेगुलर कॉन्स्टेंटली सेलिंग हो रहा है। ये टॉप बना चुका है, अब इसे भूल जाइए 23,200 को। ये टॉप अब इसके ऊपर तभी बनेगा जब इसके ऊपर मार्केट सस्टेन करेगा। लेकिन यहाँ पे आप क्लियरली देखिए सेलिंग 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 सेलिंग, 4 दिन से रेगुलर सेलिंग हो रहा है, बाइंग का कहीं नामो निशान नहीं है। कल हमने डिस्कस किया था कि प्रोबेबिलिटी बन सकती है कि एक तेजी आए, वो तेजी आने की कोशिश भी किया मार्केट, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया, इंपॉर्टेंट लेवल को तोड़ दिया और मार्केट नीचे आ गया। अब ये लेवल को अगर तोड़ता है तो इसके नीचे देखिए 22,365 का लेवल खड़ा है, यानी 22,428 को जैसे ही तोड़ता है मार्केट, 22,428 को जैसे ही तोड़ता है 88 को, यहाँ से नेगेटिव कैंडल बनाती है 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे और नेगेटिव कैंडल का लो टूट जाता है, तो इसके नीचे का लेवल हमें खुल जाएगा। और इसका नीचे का लेवल फिर आप देख सकते हैं किस तरह से है,
22,400 का, ठीक इसके नीचे 22,300 का, यानी 22,400 का लेवल आपको मिलेगा। फिर इसके नीचे 22,300 का लेवल मिलेगा। ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने होंगे क्योंकि ये गजब की वॉलेटिलिटी है और ये सेलिंग का मोड काफी तेजी से देखने को मिल रहा है हाई वॉलेटिलिटी के साथ। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आते हैं तो कुछ और लेवल्स हमें समझ में आएंगे क्योंकि यहाँ फिबोनाची रिट्रेसमेंट का हमने यूज किया है तो यहाँ पे कुछ लेवल्स हमें देखने को मिलेंगे क्लियरली, छोटे छोटे लेवल्स। अब ये देखिए नीचे जो आया था 22,422 तक नीचे फिसला था, लेकिन यहाँ से एक बाउंस बैक देखने को मिला है। जाते जाते देखिए बाइंग हुई है, अगर यहाँ पे बाइंग हुई है और ये सस्टेन करता है, इसके ऊपर निकलता है, ये लेवल है 22,600। 22,600 का इम्पोर्टेंट लेवल काफी है। 22,600 के ऊपर अगर निकलता है तो एक तेजी देखने को मिल सकती है। ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट का 0.5 लेवल है, ये इम्पोर्टेंट लेवल माना जाता है। और ये लेवल देखिए यहाँ से क्यों सेलिंग तेजी आई, ये 0.618 है जो काफी जो है रिस्पेक्टिव जोन माना जाता है फिबोनाची रिट्रेसमेंट के हिसाब से। और उसके बाद देखिए ये 0.22 का लेवल, 0.5 का लेवल, अगर इसके ऊपर निकलता है तो आपको 22,700 के लिए रेडी रहना चाहिए। यहाँ पे पॉजिटिव कैंडल बनता है एटलीस्ट 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे बनना जरूरी है और इसका लो उसका हाई टूटना चाहिए, तब फिर हमें 22,700 का लेवल इजीली देखने को मिल सकता है। और ठीक इसके ऊपर अगर निकलता है तो 22,800 का भी लेवल देखने को मिल सकता है। ये तभी पॉसिबल है जब 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे ग्रीन कैंडल बने, ग्रीन कैंडल का हाई टूटे। लेकिन अगर यहाँ से सेलिंग आ जाती है, यहाँ पे अगर सेलिंग कर देते हैं हम 22,488 पे जहाँ पे क्लोजिंग दिया है, अगर यहाँ से हम गिरावट चालू हो जाती है इस लेवल से, तो आपको फिर नीचे का लेवल भी याद रखना चाहिए। और नीचे 22,300 का लेवल है, अगर यहाँ पे नेगेटिव कैंडल बन जाता है 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, नेगेटिव कैंडल का लो टूट जाता है, तो उसके नीचे आपको 22,000 ये जो लेवल है 460 और इसके नीचे 22,300 का लेवल भी याद रखना चाहिए। यहाँ से सेलिंग आ सकती है। यहाँ पे आपको बता दें कि सेटलमेंट 22,488 पे हुआ है, तो 22,400 पे अगर पॉजिटिव कैंडल नेगेटिव कैंडल बनता है तो 22,300 का लेवल देखने को मिलेगा। और 22,488 पर पॉजिटिव कैंडल बनता है तो 22,600 और 22,700 का लेवल, 22,800 का लेवल देखने को मिलेगा। अब इसको भी अगर तोड़ देता है जिस तरह से मार्केट में गिरावट दिख रही है, तो उसके नीचे भी निफ्टी फिसल सकता है और 22,100 तक भी जा सकता है। तो सारे पॉइंट्स पे हमने क्लियर बातें रखी। इन केस ऑफ 75 पॉइंट का गैप अप या गैप डाउन खुलता है तो आधे घंटे के कैंडल को हाई, आधे घंटे कैंडल को लो को मार्क कर लेंगे। फिर जिस दिशा में मार्केट मूव करेगा उस दिशा में ट्रेड लेंगे तो अच्छा मुनाफा, रिस्क रिवार्ड देखने को मिल सकता है। आप देखिए आधे घंटे कैंडल 2 बना, उसके बाद कोई सेलिंग किया होगा तो कितना उसको रेट रिटर्न मिला हुआ, 1 2 3 4 कैंडल उसे मिल गया। यही चीज मार्केट में चाहिए। आपको आधे घंटे कैंडल को 2 कैंडल देखिए पहले, और 2 कैंडल का उसके बाद का कैंडल का ब्रेकआउट होने दीजिए, आपको फिर अच्छा गिरावट देखने को मिल सकती है, अच्छा तेजी देखने को मिल सकती है। 15 मिनट्स के 2 कैंडल बने, उसके बाद देखिए इसका कंफर्मेशन आ गया, मॉर्निंग डोजी स्टार बन गया और फिर यहाँ पे सेलिंग। यहाँ पे भी देखिए 2 कैंडल बना फिर सेलिंग, 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 2 कैंडल बना फिर सेलिंग। ये काफी कॉमन चीज हो गया है मार्केट में। 15 मिनट्स के 2 कैंडल अगर बनते हैं तो आपको रेड कैंडल बन गया, उसके बाद देखिए सेलिंग 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 का सिलसिला चालू हो जाता है। वहीं पे अगर पॉजिटिव कैंडल बन जाता है, ग्रीन कैंडल 2 रेगुलर बनता है, उसके बाद उसका हाई टूटता है तो देखिए बाइंग, यहाँ 2 कैंडल बना उसके बाद बाइंग, यहाँ पे देखिए 2 कैंडल बना, यहाँ पे 2 कैंडल बना फिर बाइंग। तो ये सारे लेवल्स बुल मार्केट में आपको 2 ग्रीन कैंडल बनता है 15 मिनट्स के, तो उसके बाद के कैंडल में आपको तेजी करना है। और अगर बियर मार्केट में 2 रेड कैंडल बनता है उसके बाद के कैंडल में आपको सेलिंग का प्लानिंग करना है, एक अच्छा रिटर्न रिस्क रिवार्ड देखने को मिल सकता है। बैंक निफ्टी काफी कम मजबूत था, ये हमने डिस्कस किया वीडियो की स्टार्टिंग में। 48,682 पे क्लोजिंग दिया है, ये काफी इंपॉर्टेंट लेवल है।
ये लेवल क्यों इंपॉर्टेंट है इसका आप रीजन समझिए। कितना वीक, ये वीकली चार्ट है, ये आपको देखना है। रेसिस्टेंस कितना वीक काम किया, 1 2 3 4 5 6, 6 वीक से ये रेसिस्टेंस का काम किया है और ये 48,682 का लेवल है। 48,700 मानते हैं इसको राउंड फिगर में। और इसको रेसिस्टेंस कितना दिन काम किया है, 1 2 3 4, 4 वीक से इसको सपोर्ट का भी काम किया। रेसिस्टेंस तो हो गया नीचे वाला और सपोर्ट ऊपर वाले को बोलते हैं, तो यहाँ पे 48,700 को ही रेसिस्टेंस का भी काम किया है। तो अगर निफ्टी बैंक में तेजी आनी है, जिस तरह से आज मजबूती देखने को मिल रही थी, यहाँ पे पॉजिटिव कैंडल बनेगा अगर 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, तो एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है और फिर बैंक निफ्टी को आज का हाई 49,700, जो ये वीक का हाई है 49,774 तक ले जा सकता है, लेकिन ये पॉजिटिव कैंडल बनने पे ही होगा। अब आते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे देखिए क्लियरली किस तरह से हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया है। ये देखिए लेफ्ट शोल्डर, ये हेड, ये राइट शोल्डर, और यहाँ से देखिए किस तरह से गिरावट हुई है। अब यहाँ पे आप क्लियरली देखेंगे एक चीज कॉमन दिख रहा है कि यहाँ डब्ल्यू पैटर्न बना था तो ये तेजी थी, लेकिन अब यहाँ पे एम पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा है। और अगर इसको ये इंपॉर्टेंट लेवल पे क्लोजिंग दिया है, ये लेवल क्या है, ये लेवल था 48,568, जहाँ से ये कल का लो है। हाई में मार्केट ने क्लोजिंग दिया है 48,700 के आसपास, तो 48,700 का इंपॉर्टेंस काफी रखता है। ये अभी अभी हमने डिस्कस किया, तो 48,700 के ऊपर अगर पॉजिटिव कैंडल बन रहा है तो ये काफी इंपॉर्टेंट लेवल है। ये इंपॉर्टेंट लेवल क्यों है, ये ट्रेंड लाइन से ड्रॉ करने से आपको पता चल रहा होगा। मल्टीपल टाइम यहाँ देखिए सपोर्ट रेसिस्टेंस का काम 48,700 ने किया है, ये सारा रेसिस्टेंस का काम। यहाँ पे देखिए सपोर्ट का काम, यहाँ देखिए रेसिस्टेंस का काम, ये सारा रेसिस्टेंस का काम, यहाँ सपोर्ट का काम किया है। इसलिए 48,700 काफी इंपॉर्टेंट बात अपना पोजीशन रखता है। अगर यहाँ 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे ग्रीन कैंडल बनता है, पॉजिटिव कैंडल बनता है, तब आपको एक तेजी का मोमेंटम देखने को मिल सकता है और फिर ये 49,000 की ओर मूव कर सकता है और ठीक इसके ऊपर भी जा सकता है निफ्टी बैंक, और वो होगा 49,700 तक। लेकिन अगर ये तभी पॉसिबल है जब पॉजिटिव कैंडल बने, लेकिन अगर नेगेटिव कैंडल बन जाती है, नेगेटिव कैंडल का लो टूट जाता है 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, तब आपको ये लेवल याद रखना चाहिए। और इसके बाद जो मार्केट यहाँ से मूव किया था 47,891 तक नीचे की ओर फिसल सकता है। अगर नेगेटिव कैंडल बनता है और ठीक इसके नीचे भी फिसल सकता है, 47,400 तक जा सकता है। यहाँ देखिए ये रेसिस्टेंस का ये काम कर रहा है, सपोर्ट का, ये सपोर्ट का, ये सपोर्ट, ये सपोर्ट, ये सपोर्ट, ये सपोर्ट, ये रेसिस्टेंस का काम कर रहा है। अब 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे आते हैं, कुछ चीजें और समझ में आएगी। यहाँ 48,822 तक मार्केट गया है, लास्ट आवर में 2 ग्रीन कैंडल बने हैं, ये पॉजिटिव साइन है। अब यहाँ पे 48,882 पे जो लास्ट में क्लोजिंग दिया है बैंक निफ्टी ने, अगर इसके आसपास भी मार्केट अगर सस्टेन करे, यहाँ से 48,882 के आसपास से अगर पॉजिटिव कैंडल बना दे 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे उसका हाई टूट जाए, तो एक पॉसिबल तेजी देखने को मिल सकती है और ये 49,200 तक का लेवल हो सकता है और ठीक इसके ऊपर भी हम जा सकते हैं और ये 49,700 तक का लेवल हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर नेगेटिव कैंडल बनता है, नेगेटिव कैंडल का लो टूटता है ठीक इस तरह से जिस तरह से यहाँ गिरावट हुई थी, तो आपको एक फॉल भी देखने को मिल सकता है और वो फिर 48,500 की ओर ले जा सकती है बैंक निफ्टी को और ठीक इसके नीचे भी हम फिसल सकते हैं और वो 48,200 का लेवल होगा। इन केस ऑफ 150 पॉइंट का गैप अप या गैप डाउन खुलता है, तो आधे घंटे के कैंडल को हाई, आधे घंटे कैंडल को लो को मार्क कर लेंगे, फिर जिस दिशा में मार्केट मूव करेगा उस दिशा में ट्रेड लेंगे, अच्छा रिस्क रिवार्ड बैठ सकता है। अब यहाँ पे आप देखिए 2 15 मिनट्स के कैंडल बने, अब उसके बाद देखिए किस तरह से मूवमेंट बना है।
दो ग्रीन कैंडल बने, रेड कैंडल बने, उसके बाद देखिए किस तरह से मूवमेंट बना है। आपको 15 मिनट्स के 2 कैंडल जरूर देखना चाहिए और उसके बाद ट्रेड लेना चाहिए, अच्छा मुनाफा देखने को मिल सकता है। ये देखिए 2 कैंडल बना, उसके बाद रिटर्न, यहाँ देखिए 2 कैंडल बना, धड़ाधड़ रिटर्न। ग्रीन कैंडल अगर 2 बन जाए तो उसके बाद आपको ऊपर की ओर कॉल लेना चाहिए, अच्छा मुनाफा देखिए रिवार्ड बैठने को देखने को मिल रहा है। यहाँ भी देखिए इस तरह से 2 ग्रीन रेड कैंडल बना, धड़ाम से मार्केट नीचे आया। ये सारे पॉइंट्स आपको जरूर याद रखना चाहिए। अब फटाफट ऑप्शन चेन को समझ लेते हैं, किस तरह से कहाँ पे पोजीशन क्रिएट हो रहा है, कहाँ कॉल बायर खड़े हैं। यहाँ पे आप क्लियरली देखेंगे मार्केट में काफी वोलेटिलिटी है और 23,500 पे अभी भी 4,28,000 कॉन्ट्रैक्ट है। 24,000 की स्ट्राइक पे 3,88,000 कॉन्ट्रैक्ट अभी भी देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे लोग ये मान के चल रहे हैं कि मार्केट जो है वो 23,500 तो जाएगा, लेकिन 23,200 पे भी 4,40,000 कॉन्ट्रैक्ट है और 23,000 के स्ट्राइक में और ज्यादा 6,10,000 कॉन्ट्रैक्ट, यानी 23,000 अभी भी लोग अपना पोजीशन रखे हैं खड़ा करके। 6,10,000 कॉन्ट्रैक्ट, आप समझिए इतना हाई वोलेटिलिटी, इतना मूवमेंट कभी देखने को नहीं मिलता है। 22,600 पे 6,24,000 कॉन्ट्रैक्ट है, 22,500 पे 4,78,000 कॉन्ट्रैक्ट, यानी अभी भी 22,600 पे लोग मूव कर रहे हैं। ये मान के चल रहे हैं मार्केट 22,600 पे सस्टेन करेगा और उसके बाद 23,000 पे सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। पुट ऑप्शन में देखेंगे तो कहाँ पे सबसे ज्यादा लोग पोजीशन क्रिएट कर रहे हैं, आइए समझते हैं। 22,500 पे देखिए 4,98,000 कॉन्ट्रैक्ट है, इसका मतलब यह है कि 22,500 तक मार्केट गिर सकता है, एक सपोर्ट ले सकता है यहाँ पे, क्योंकि सबसे ज्यादा ओआई खड़ा देखने को मिल रहा है। अब आते हैं फटाफट बैंक निफ्टी को चार्ट से, तो और भी चीजें हमें समझ में आ जाएंगी। बैंक निफ्टी चार्ट से क्लियरली दिख रहा है 49,000 के लेवल पे देखिए किस तरह से मूवमेंट है। 60,000 शेयर यहाँ पे देखने को मिल रहा है, लेकिन हम 50,000 के लेवल पे जाते हैं इन द मनी में, तो यहाँ पे और ज्यादा मूवमेंट देखने को मिल रहा है। 51,000 पे 44,000 कॉन्ट्रैक्ट ये देखने को मिल रहा है। देखिए यहाँ पे 44,000 कॉन्ट्रैक्ट है, ये सबसे ज्यादा ओआई खड़ा लेके बैठा हुआ है। लेकिन 48,500 भी 46 लाख कॉन्ट्रैक्ट है, जो ये बता रहा है कि 48,700 को मार्केट रेसिस्टेंस के रूप में काम करेगा, 48,500 को। वहीं पे पुट ऑप्शन डाटा में देखेंगे तो सबसे ज्यादा ओआई 49,000 के राइटर पे खड़े हैं, 49,000 पे खड़ा है और 50,000 कॉन्ट्रैक्ट यहाँ देखने को मिल रहा है 49,000 की स्ट्राइक पे। ये बता रहा है कि 49,000 तक मार्केट जा सकता है। यहाँ पे 49,000 को तक मार्केट में अच्छा खासा ओआई बिल्डअप हुआ है। अब यहाँ पे आइए देखते हैं इंडिया विक्स फ्लैट कारोबार कर रहा है, ये थोड़ी सी नरमी दिखा रहा है, लेकिन ये जब तक 16 के नीचे नहीं आएगा इस पे भरोसा करना सही नहीं है। पीसीआर देखिए 0.7 से गिर के 0.52 हो गया है, जो एक्सट्रीमली सेलिंग जोन ये दिखा रहा है। अब यहाँ से एक पोजीशन क्रिएट किया जा सकता है, ये क्लियरली पीसीआर को देख के समझ में आ रहा है। तो ये सारे पॉइंट्स हम डिस्कस कर रहे हैं, ये एक एक पॉइंट्स आपको समझ में आना चाहिए। अब आते हैं कि कहाँ पे लॉन्ग बिल्डअप किया जा रहा है और कहाँ शॉर्ट बिल्डअप करके ट्रेडर पैसा कमा रहे हैं। पोजीशन क्रिएट किया जा रहा है जी एंटरटेनमेंट में और बैंक निफ्टी में, ये देखिए लॉन्ग बिल्डअप देखने को मिल रहा है। तो बैंक निफ्टी क्योंकि हाई पे बंद हुआ इसलिए लोग बाय करके चले हैं। लॉन्ग अनवाइंडिंग आदित्य बिरला पे, मेट्रोपोलिस जैसे शेयरों पे और हिंदुस्तान कॉपर जो काफी तेजी हुई दिखाया था 5-6% का गिरावट। शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है पिडलाइट इंडस्ट्री, फिन निफ्टी में और उसी तरह से टेक महिंद्रा जैसे शेयरों में। शॉर्ट कवरिंग सन टीवी में, इंडिगो में देखने को मिल रहा है। हाईएस्ट डिलीवरी कहाँ पे आ रहा है, देखिए टीसीएस पे 2% का तेजी, एलएनटी पे 3% का तेजी, एलएनटी फाइनेंस जो है उसमें तेजी देखने को मिल रही है और हाईएस्ट ऑल ओवर सेल में देखने को मिल रहा है अंबुजा, और इस तरह से ये शेयर है।
F&O बैन में किसी को शामिल नहीं किया गया है। अब जाते जाते गिफ्ट निफ्टी को देख लेते हैं। गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है कि हम 20 पॉइंट 61 पॉइंट ऊपर खुलेंगे, लेकिन गिफ्ट निफ्टी बेवफा होती है, इस पे भरोसा नहीं कर सकते हैं। अमेरिकन मार्केट में देखिए ताबड़तोड़ सेलिंग देखने को मिल रहा है, और यही चीज इंडियन मार्केट में भी देखने को मिल रहा है। डॉ जोन्स 40,000 लाइफ टाइम हाई को टच किया था, अब वहां से 2000 पॉइंट गिर चुका है। S&P देखिए 5000 पे बंद हुआ है, 31 पॉइंट गिर के 5235 पे। और वहीं नेस्डेक में भी गिरावट है, 16,737 पे बंद हुआ है, 183 पॉइंट गिर के। लेकिन फ्रांस का मार्केट, कैक डेक, ये सारा मार्केट में अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। वहीं पे निकी, हैंग सेंग, ये सारे में स्टॉक्स जो एशिया के हैं, यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही है। कैसा लगा जानकारी? लाइक से सब्सक्राइब कमेंट करके जरूर अपना राय रखें। मिलते हैं किसी और एक वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।